नरेगा जैसी स्कीम के अंदर से करप्शन को खत्म करने के लिए जहां एक तरफ एक के बाद एक अपडेट लाई जा रहे हैं और कभी कभार मजदूरों को परेशान किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ सवाल यह भी उठता है कि कहीं आपके मुलाजिम भी इसमें शामिल तो नहीं। मैं कुछ की बात कर रहा हूं। वीडियो को शेयर कर दीजिए, इतना शेयर कर दीजिए कि हर कोई इस पर कमेंट करे। एक खास खबर, इंतहाई अहम खबर और वीडियो कॉल पर हाजिरी लगाने जैसा मामला एक बार फिर सामने आना। बात करें हम मनरेगा की, जो अब विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन कहलाएगी। इसके अंदर कुछ मामलात बने और जाहिर सी बात है सुर्खियों में इस स्कीम के जरिए डिपार्टमेंट भी रहा। लेकिन अब एक नई चीज जो सामने लाई गई वो थी NMMS यानी नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम। और ये जो सिस्टम है इसके जरिए ये यकीन दहानी दिलाई गई कि जनाब अब हाजिरी में कोई गड़बड़ नहीं होगी, हाजिरी सही लगेगी तो करप्शन नहीं होगा। जिसके बाद मजीद धांधलियां हुई और इस ऐप को मजीद अपडेट किया गया। लेकिन अब इस ऐप से उतने ही लोगों की हाजिरी लगती थी जितने लोग फ्रेम में आते, यानी कि मजीद आप किसी और की हाजिरी नहीं लगा पाते थे, ऑटोमेटिक फोटो आपका उठता था। लेकिन यहां भी मामला बना, एक की जगह दूसरा गया, ऐसा डिपार्टमेंट का कहना है। और फिर EKYC करवाई गई और ऐप को मजीद अपडेट किया गया। ऐप को मजीद अपडेट करने के बाद जिला डोडा में सबसे पहले जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, शुरू किया गया फेस ऑथेंटिकेशन। यानी अब मजदूर का चेहरा स्कैन किया जाएगा ऐप की जानिब से और ऐप पर जब उसका चेहरा मैच होगा, EKYC उसकी हुई होगी, तो जनाब उसके बाद ही उसकी हाजिरी लगाई जाएगी। इसी बीच जिला डोडा के गिरदानवा में बसने वाले तमाम मजदूर जो मनरेगा के तहत काम करते हैं, कई दिनों तक दुश्वारियों से लड़ते रहे और कई दिनों तक कुछ लोगों की हाजिरी भी नहीं लगी। अभी अगर लग रही है तो अपडेट जरूर कीजिए। लेकिन इसके बावजूद भी एक खबर मैंने पहले आप तक पहुंचाई कि जनाब वीडियो कॉल के जरिए हाजिरी। लेकिन क्या हो अगर डिपार्टमेंट के ही इसी मुलाजिम को शोकाज नोटिस निकाली जाए। जी हां दोस्तों, जिला डोडा तहसील चराला के अंदर मामला पेश आया है। एक GRS जिस पर यह इल्जाम है कि जनाब इस शख्स की जानिब से ऑनलाइन अटेंडेंस में धांधली की गई है और वीडियो कॉल के जरिए हाजिरी लगाई गई है। और उसके बाद वीडियो साहब की जानिब से शोकाज नोटिस निकाली गई और 2 दिनों का वक्त इसे दिया गया कि आप बताएं कि आपने ऐसा क्यों किया या क्या इसके पीछे आपकी मंशा थी। खैर, नोटिस आप साफ तरीके से देख पा रहे होंगे। लेकिन सवाल यह बड़ा उठता है कि जनाब अगर कोई मेट या फिर कोई आपका मुलाजम इस तरीके से जमीनी सतह पर धांधलियां करता है तो जनाब इनके ऊपर कितनी बड़ी कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए। वो इसलिए क्योंकि बार बार समझाया गया कि जनाब मत कीजिए इस तरीके का काम, जो काम सही नहीं है। लेकिन उसके बावजूद जब आला अफसरान भी समझा रहे हैं तो निचली सतह पर, जमीनी सतह पर इस तरीके का हाल होना, यह कहीं ना कहीं इस ऐप के ऊपर भी सवालिया निशान खड़े कर देता है कि जनाब क्या ये सेफ है। और कहीं ना कहीं अप्रिशिएट भी करता हूं डिपार्टमेंट को कि वक्ती तौर पकड़ लेता है, लेकिन क्या हुआ अगर पकड़ा ना जाए, वैसे का तो वैसा ही है। तो जनाब फिलहाल एक मुलाजम पर शोकास नोटिस निकाली गई है। लेकिन मसला यह है कि जनाब साफ तौर पर अगर आईडी इस मुलाजम के नाम की है और उस आईडी के जरिए फोटो उठा है और अगर आपने देखा कि उस फोटो को वीडियो कॉल के जरिए उठाया गया है, तो वो कहते हैं कि सब जब सामने है तो फिर इंतजार काहेगा। देखते हैं कि डिपार्टमेंट इस हवाले से क्या कुछ कार्रवाई आगे आने वाले वक्त में करता है। लेकिन फिलहाल बात करें हम जमीनी सतह की, तो जनाब बहुत सारी चीजें हैं जो मजीद हम आपके सामने लाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।